नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर चल रहा विवाद खत्म होने को है। कांग्रेस आलाकमान ने नाम तय कर लिया है। मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस की ओर से अगले नाम होंगे। 10 फरवरी से पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव में किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस ये कदम उठाने वाली है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। एसीबी ने राजस्थान में शुक्रवार की सुबह एक महिला सरपंच को रिश्वत लेते पकड़ा है। ये राशि प्रधानमंत्री ग्राम शिविर योजना में दिए गए पट्टे के संबंध में ली गई थी। सरपंच ने 5,000 की रिश्वत मांगी, जिसमें से 3,500 रुपए लेते हुए उन्हें पकड़ा गया। मामला उदयपुर जिले के सलुम्बर क्षेत्र के उथरदा गांव का है। एसीबी ने वहां की सरपंच हीना बोर्ड को रिश्वत लेते शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में शीतलहर और सर्द हवाओं से 30 जनवरी के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि एक सप्ताह तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। ऐसे में सवेरे और रात के समय सर्दी का जोर रह सकता है और दिन के समय धूप खिली रहेगी। उधर 29 जनवरी को भी 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से पार्टियां जनसभाएं कर सकती है। जनसभा में अधिकतम 500 लोग ही शामिल हो सकेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के लिए पार्टियां 28 जनवरी से जनसभा कर सकते हैं। इसने पहले ही राजनीतिक पार्टियों को अधिकतम 300 लोगों की इंडोर बैठक या हॉल क्षमता के 50% के साथ मीटिंग की छूट दी थी। चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए 1 फरवरी से अधिकतम 500 लोगों के साथ जनसभाएं की जा सकेंगी। दूसरे चरण में मतदान 14 फरवरी को है। राजस्थान में वर्ष 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा इन दिनों ग्राउंड पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विभिन्न जिलों में संगठनात्मक प्रवास कार्यक्रमों को गति देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अब डॉक्टर पूनिया 4 जिलों के 4 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर निकले हुए हैं। इस बार के प्रवास कार्यक्रम में वे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर जिलों के दौरे पर हैं। जुलाई 2021 में निलंबित हुए महाराष्ट्र भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर द्वारा 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही सभी विधायकों का निलंबन भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ तल्ख टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है। जोधपुर में कोरोना की पहली लहर के दौरान 17 दिन बाद मरीज को कोरोना मुक्त माना जाता था। दूसरी लहर में ये अवधि पहले 14 और बाद में 10 दिन कर दी गई। वहीं तीसरी लहर में मरीज 3 दिन में ही ठीक हो रहे हैं। ऐसे में 7 दिन में मरीज को कोरोना मुक्त घोषित किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले कुछ दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो जाएगी। बीकानेर में गुरुवार रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। ये युवक नोखा से स्कॉर्पियो से रायसर जा रहा था। रास्ते में एक बिजली के पोल से टकराकर गाड़ी पलट गई। हादसे में चालक पूनम चंद नायक की मौत हो गई। मृतक रायसर गांव का रहने वाला था। रायसर का पूनम चंद नोखा से रायसर जा रहा था। रास्ते में उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल टूटने के साथ ही स्कॉर्पियो भी पलट गई। जोधपुर में कोरोना के साथ ही सर्दी की दोहरी मार पड़ रही है। सर्दी के कारण मौसमी बीमारियां बढ़ गई है। इस कारण अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। अस्पतालों में इन मरीजों की लंबी लाइनें दिख रही है। जोधपुर बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस 5 फरवरी से परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी। इस अवधि में ये दोनों गाड़ियां मिर्जापुर स्टेशन नहीं जाएंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरूमल ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल पर प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण मार्ग परिवर्तित किया गया है। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने पावटा स्थित जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक व डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ स्वामी प्रबोधानंद राजकीय सैटेलाइट अस्पताल प्रतापनगर को पट्टा दिया। महापौर उत्तर कुंती परिहार, सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसएस राठौड़ और सैटेलाइट हॉस्पिटल प्रभारी को पट्टा सुपुर्द किया। वहीं राज्यसभा सांसद और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेंद्र गहलोत को बैंक शाखा का पट्टा सुपुर्द किया। श्री जोधपुर घांची समाज भवन संस्थान हरिद्वार के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह 5वीं रोड स्थित श्री घांची समाज के बगीचे में आयोजित हुआ। संस्थान के संरक्षक आनंद भारती ठाकर ने बताया कि श्री जोधपुर घांची समाज भवन संस्थान के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन तथा क्रॉस कंट्री के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर में 211 जनों ने रक्तदान किया। अध्यक्ष संजय कोठारी व सचिव अभिनव मेहता ने बताया कि बासनी द्वितीय चरण गली नंबर 6 स्थित क्रॉस कंट्री में आयोजित शिविर में रक्तदान करने वालों और अन्य सहयोगियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 दिसंबर 2021 को संगणक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। 250 पदों पर आयोजित इस भर्ती में करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से करीब 50% उपस्थिति के साथ करीब 54,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन अब भर्ती परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही बेरोजगारों ने भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 500 से ज़्यादा करने की मांग तेज कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्री प्राइमरी टीचर भर्ती 2018 में एनटीटी कोर्स वालों की योग्यता से जुड़े मामलों में पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार से एनटीटी कोर्स की योग्यता तय करने का ब्यौरा देने के लिए कहा था। लेकिन राज्य सरकार ने गुरुवार को अदालत में कहा था कि अभी मामले की फाइल ही शिक्षा विभाग से नहीं आ पाई है, इसलिए समय दिया जाए। जिस पर अदालत ने मध्य प्रदेश से पीपीटीसी और डीपीएससी कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के मामलों की सुनवाई 1 फरवरी और जम्मू कश्मीर से एनटीटी कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की सुनवाई 7 फरवरी तय की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।